नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई है उसकी हिंदी की आंसर की लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए कि हिंदी में आपके कितने प्रश्न सही हैं। इसकी प्रश्न पुस्तिका संख्या है GL 4, मतलब क्रमांक है GL 4। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 87, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? इसका विकल्प सी सही है, बंदर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 88, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, युद्धपोत। देखेंगे अगला प्रश्न। किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है पूछा गया है बच्चों यहाँ। इसका विकल्प बी सही होगा, अनल अनिल। यहाँ अनल का पवन दिया है, जबकि अनल का क्या होता है, अग्नि होती है, और अनिल का पवन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 90, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये मेरे विचार से इसका विकल्प सी सही होगा, वाक्य रचना संबंधी। इसका सही वाक्य होना चाहिए खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 91, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? इसका विकल्प ए सही है, समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, महाद्वीपों के नाम, ये सब पुल्लिंग होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इसका विकल्प बी सही है, दल। दल शब्द जो है ये बहुवचन बनाने के लिए तो प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे टिड्डी दल आ रहा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 93, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका विकल्प ए सही है, अधिकरण कारक। जहाँ में या पर कारक चिन्ह आते हैं और कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर होती है वहाँ अधिकरण कारक होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 94, बना कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका विकल्प डी सही है, कर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 95, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है, तर प्लस आवट। यहाँ तर मूल शब्द है और आवट प्रत्यय लग गया तो शब्द बना तरावट। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 96, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी सही है, तत्पुरुष समास। यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है, आराम के लिए कुर्सी। प्रश्न 97, लक्ष्य का तद्भव रूप है। इसका विकल्प सी सही है, लाख। प्रश्न 98, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? इसका विकल्प सी सही है, सांवला। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है, तो विकल्प डी में जो है वो विवरण चिन्ह है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? इसका विकल्प डी सही है, दर्जन। इसका विकल्प डी सही है, दर्जन। देखो बच्चों, चौड़ा और ताजगी ये गुणवाचक विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त विकल्प बी में 10 मीटर कपड़ा यह परिमाण बोधक विशेषण है, और दर्जन शब्द जो है ये संख्या को दर्शाता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो ये दर्जन जो है ये संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए संख्या को दर्शाने वाला विशेषण विकल्प डी है, दर्जन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 101,
मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसका विकल्प डी सही है, संयुक्त क्रिया। मच्छर भिनभिनाते हैं, यहाँ प्रेरणार्थक होगी नहीं, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती जहाँ कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया वहाँ होती है जहाँ एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ होती है। नामधातु क्रिया वहाँ होती है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बनती है। तो भिन्न भिनाना में भिन्न भिन्न शब्द 2 बार आ रहा है, अर्थात 2 क्रियाएं आ रही हैं। संयुक्त क्रिया में कार्य तो एक ही होता है, लेकिन क्रिया 2 होती हैं, तो भिन्न भिन्न शब्द 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 102। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? इसका विकल्प बी सही है, अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल, जिसका दूसरा नाम है तात्कालिक वर्तमान काल। जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। देखें अगला प्रश्न, प्रश्न 103। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? इसका विकल्प बी सही है, कर्मवाच्य। यहाँ काटना क्रिया हो गई, काटा गया, पेड़ कर्म हो गया और मजदूर कर्ता हो गए। तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, जब हम इसका कर्म बदल देंगे, पेड़ की जगह हम लकड़ी कर देते हैं तो क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे मजदूरों द्वारा लकड़ी काटी गई, तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 104। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, रुक जाना। इसका विकल्प ए सही है, रुक जाना। सहम कर, डर कर कोई काम करने से रुक जाना के लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, ठिठक जाना। देखेंगे अगला प्रश्न 105, प्रश्न 105। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका विकल्प ए सही है, अनभिज्ञ। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 106। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 107। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? इसका विकल्प बी सही है, 10। इसका विकल्प बी सही है, 10। देखो बच्चों, 9वां रस शांत रस होता है और 10वां रस होता है वात्सल्य रस और 11वां रस होता है भक्ति रस। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो 9 रस होते हैं शांत रस तक, और उसके बाद हम उसमें वात्सल्य रस और जोड़ देंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 10। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 108। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है इसमें। इसका विकल्प बी सही होगा, आपको। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 109। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका विकल्प सी सही है, जैन प्लस इंद्र। यहाँ पर गुण स्वर संधि है, आ प्लस ई बराबर ए। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 110। हर शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, दूध। इसका विकल्प ए सही है, दूध। देखेंगे प्रश्न 111। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? इसका विकल्प डी सही है, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में 2 चरण ऊपर के दोहा और नीचे के 4 चरण रोला के होते हैं। तो इस प्रकार से 2 दोहा और 4 रोला छंदों को मिलाने से कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें कुंडलियाँ छंद में जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से अंत भी होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 112। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प ए सही है, उपमा। जहाँ पर सा सी से इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं वहाँ अधिकतर उपमा अलंकार होता है। बच्चों गद्यांश तो आपने पढ़ लिया होगा, तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 113।
एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। इसका विकल्प बी सही होगा। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। प्रश्न 114, उपयुक्त शीर्षक छाटिए। इसका विकल्प ए सही होगा। कर्मनिष्ठा की महिमा, कर्मनिष्ठा की महिमा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 115, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। इसका विकल्प डी सही होगा। काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। प्रश्न 116, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका विकल्प डी सही होगा, ज्यादा अच्छा। प्रश्न 117, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से, इसको प्रश्न 117 जो है इसका सरल वाक्य बनाइए। प्रश्न 117 में क्या है, सरल वाक्य बनाइए। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। यहाँ पर तो ये मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बनाना है। इसका विकल्प बी सही होगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। प्रश्न 118, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ। इसका विकल्प बी सही है, मागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से आई है और इसकी बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 119, भीतर और बाहर ये किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसका विकल्प डी सही है, स्थानवाचक। भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप होते हैं, उदाहरण होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 120, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। इसका विकल्प सी सही है, नीरद। मेघ माने क्या होता है, बादल, और नीरद माने भी होता है बादल। अगर दा की जगह जा होता तो वह नीरज होता तो कमल का पर्यायवाची हो जाता। प्रश्न 121, कुल कुल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका विकल्प डी सही है। कुल माने वंश और कुल माने किनारा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 122, प्रश्न 122, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका विकल्प सी सही है, अस्त्र। जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं और हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। कहने का अर्थ ये है जो हथियार फेंक कर चलाया जाए उसे क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, जैसे तलवार हाथ में पकड़ कर चलाई जाती है तो वह शस्त्र होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 123, रामायण के रचयिता कौन हैं। इसका विकल्प ए सही, वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि जी की रचना है और यह लौकिक संस्कृत की पहली रचना है। यदि होता रामचरितमानस तो इसका उत्तर होता तुलसीदास। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 124, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन हैं। इसका विकल्प ए सही है, सूरदास। सूरदास जी भक्ति काल के, सगुण मार्गी धारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, और इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो रहा है। अभी जो है शाम को जो पेपर होगा उसकी भी मैं आंसर की बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने ये सारे प्रश्न कर रखे हैं। बस कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं किए हैं, जैसे वो क्रिया वाला एक प्रश्न आया है तो उस टाइप से, वैसे मैंने संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया सब कराई है, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो बच्चों शाम को आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।